मेरे मामू का सुंदर सा घर पांवटा साहिब में। आज मैं करवाने वाली हूँ इस सुंदर से घर का होम टूर आपको। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रीतिका और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही शानदार इस सुंदर से घर के दृश्य के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। यार मैं ना शाम को ही अपने मामू के घर आ गई थी। शाम को थोड़ी सी देर हो गई थी तो मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पाई। मुझे मामू के घर का होम टूर करवाना था। इतना सुंदर घर है ना, मैं क्या ही बताऊं। इस घर की बहुत सारी खास बात है जो मैं बताती रहूँगी। एक खास बात तो ये भी है कि ये बिल्कुल मिशन स्कूल के सामने है। अगर आपके बच्चे कोई भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपके बच्चे अगर मिशन स्कूल में पढ़ते हैं तो ये जो मिशन स्कूल के सामने वाला घर है ये मेरे मामा जी का है। तो आपको आज मैं इस सुंदर से घर का होम टूर करवाती हूँ। अच्छा लगता है ना यार, अगर कोई हमारा अपना इतनी अच्छी तरक्की करे, अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करे तो अच्छा लगता है। वैसे भी इंसान का सबसे बड़ा सपना तो अपना घर ही बनाना होता है। तो आज मेरे मामू का ये सपना पूरा हो गया। मेरे मामू टीचर है LT और उनका है ये सुंदर सा घर। इसका ये मेरे मामू के घर का ये फ्रंट है। मेरे मामू 10th क्लास में पढ़ते थे जब उनके पापा जी की डेथ हो गई, मेरे नाना जी की। तब से लेकर मेरे मामू पर उनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। फिर भी मेरे मामू ने हार नहीं मानी, अपनी पढ़ाई पूरी की, जॉब ली और आज उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है ये वाला मकान। अच्छा लगता है ना, कोई हमारे मतलब कोई इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत करे, उन्होंने हार नहीं मानी, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करे, प्रयास करे, सब कुछ जीवन में एक तरफ से बर्बाद हो जाता है जब हमारे पापा का साया हमारे सर पर नहीं रहता है। लेकिन ये देखिए मेरे मामू के मेहनत का नतीजा। ये देखिए जो अभी खड़ी थी ये है मेरी औलाद। तो भाई ये है मेरे मामू का, वो था फ्रंट, ये है दूसरी वाली साइड। इस घर की एक अच्छी बात, मतलब इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन वो मैं बताती जाऊंगी। एक अच्छी बात ये भी है कि ये घर ना बिल्कुल दो रोड के बीच में, चौराहा टाइप बोल सकते हो आप वहाँ पे। एक देखो इसके फ्रंट में भी उधर को रोड गुजरता है और इसकी दूसरी वाली साइड पे भी रोड गुजरता है, मतलब लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी रोड गुजरता है। और ये देखिए मेरी औलाद के साथ करते हैं इस सुंदर से घर का होम टूर। गेट के साथ ही आप देख सकते हो राइट साइड पे एक सुंदर सा किचन गार्डन है। अब चलते हैं अंदर। ये है मेरे मामू का सबसे छोटा बेटा, इसका नाम साहिल है और ये मेरी औलाद के साथ मज़े से खेल रहा है। कहते हैं ना बच्चों के साथ ही आनंद आता है, तो मेरी औलाद को भी मेरे भाई के साथ आनंद आ रहा है। ये है फ्रंट का बरामदा और फ्रंट में भी बरामदा है, मतलब इस घर के चारों तरफ बरामदा है। चलो ये वाली खास बात तो आपके घरों में भी हो सकती है, दोनों साइड बालकनियाँ और चारों साइड बरामदा। लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं इस घर की जो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आप अपना घर बनाने का सोच रहे हो तो आप इस तरह से उसे डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे हम लोग पहाड़ी करते हैं कि हम जब भी ज़मीन लेते हैं 6-7 बिस्वे तो पूरा पूरा बनाएंगे ताकि किराए के लिए आ जाए कमरे। लेकिन मामू ने ऐसा नहीं करा है। अगर ये 7-8 बिस्वे भी है तो 2-3 बिस्वे इन्होंने घर के बाहर छोड़ रखे बालकनी में। तो ये फ्रंट वाला बरामदा है ना जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, तो इस बरामदे में ना 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है और परे वाली साइड भी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। लेकिन छोटी वाली, मतलब जो ऑल्टो होती है ना वो थोड़ी कम जगह घेरती है। ये है सीढ़ियाँ ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए और ये था आर बाहर का उसका डिज़ाइन। अब चलते हैं मामू के घर पे। सबसे पहले जैसे हम दरवाज़ा ओपन करते हैं ये है मामू का ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि ये ड्राइंग हॉल है यहाँ पे बैठने के लिए। अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अब चाहे जितनी मर्जी हिंदी झाड़ लो बीच में पहाड़ी वाली टोन भी आ ही जाती है और जैसे फटाफट से बोलते हैं तो फिर कोई ना कोई मिस्टेक भी हो ही जाती है। तो ये जो हॉल है ना यहाँ पे, मतलब इसको अपनी भाषा में कहा जाए, ये जो बैठक है ना तो ये काफ़ी बड़ा बैठक है। मतलब इस हॉल में ना कम से कम 30 से 40 बिस्तर लग सकते हैं। अब आप खुद सोच सकते हो कि अंदर नीचे बैठने के लिए कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। इस हॉल के साथ अटैच्ड है ये किचन में बैठे हैं हमारे मासी माँ, ये अभी नाश्ता कर रहे हैं। ये है इस मकान के मालिक, मिलिए मकान के मालिक से। ये ना बहुत शर्मा रहे थे, ऐसे बोलते ब्लॉग बनाना नहीं, पर मैंने फिर बना ही लिया कि चलो कोई बात नहीं। ऐसे बोलते नहीं बनाना नहीं, इतना सुंदर थोड़ा ना है घर। फिर मैं बोलती अरे मामू आपकी मेहनत का घर सुंदर नहीं होएगा तो किसका होएगा फिर।
होता तो सबके मेहनत का ही है, लेकिन मेरा मतलब है कि कईयों के साथ उनके गॉडफादर होते हैं, जैसे पापा की प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी। ये है इस घर की मालकिन, ये मेरे बुआ जी है, मेरे मामा की वाइफ भी है। कायदे से ये मेरे मामी जी लगते हैं, लेकिन ये मेरे बुआ जी है। मतलब मेरे बुआ जी की शादी मेरे मामू के साथ हुई है। तो ये है मेरे बुआ जी और मेरे मामा जी की शानदार सी किचन। अगर आप नई किचन डिज़ाइन कर रहे हो, किचन बनाने का प्लान कर रहे हो, तो आप इस तरह से अपनी किचन को डिज़ाइन कर सकते हो, जो बैठक की बैठक, मतलब जैसे बैठने के लिए नीचे आ रहा है ना, जैसे पहाड़ी में नीचे बैठते हैं रसोई में, वो वाला टच भी दे रहा है और वेस्टर्न टच भी दे रहा है। मतलब पहाड़ी टच भी और शहरी टच भी। शहरी टच ये आर बार की खिड़कियाँ, इसकी अलमारियाँ, और पहाड़ी टच नीचे बैठक। जब तक मैं बाहर आई, ये था हॉल का सुंदर सा नज़ारा। मैं थोड़ी सी दिमाग से पैदल थी, मैंने पहले लाइट ही नहीं ऑन करी थी, फिर बाद में लाइट ऑन करी, तब ये हॉल इतना सुंदर नज़र आ रहा था। आप देख सकते हो, अगर आप हॉल डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी हॉल डिज़ाइन कर सकते हो, साइड में सोफ़े लगाकर, ताकि ज़्यादा जगह ना घेरे, साइड में बैठने की जगह भी आ जाए। तो इस तरह से इन्होंने हॉल के बाहर वॉश बेसिन लगा रखी है, जो हॉल के साथ और इस बाथरूम के साथ अटैच है। यहाँ पर हमारी छोटी सी बहन है, मेरे मामू की बेटी, ये इकलौती इनकी बेटी है, इकलौती राजकुमारी है ये इस घर की। ये यहाँ पे बाल बना रही है। तो अब चलते हैं अंदर। ये वाला रूम है इनका गेस्ट रूम। यहाँ पे मैं सोई हुई थी, मैं और मासी। तो इस रूम की हालत तो आप देख ही सकते हैं। ये मैंने अरे परे सारा फेंक रखा है, तो ये बाद में ठीक कर दूंगी। पर वैसे बुआ जी खुद ठीक कर देते। सुबह आपको पता ही है, मामू ड्यूटी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पर मेहमान और ये जो मेरे छोटे भाई बहन दिख रहे थे ना, ये सोते हैं। इनको स्कूल के लिए देर हो रही है, लेकिन इन्होंने तो मेरी पुत्री के साथ खेलना है। अब चलते हैं मामू और बुई के बेडरूम में। ये है इनका बेडरूम। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर मामा जी ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं, मास्टर जी। और ये लगा है इनके बेडरूम में सुंदर सा टीवी, साइड में लगी है अलमीरा। तो ज़्यादा मतलब होच पोच नहीं करी है बेडरूम में, बिल्कुल बेडरूम को अच्छे से डेकोरेट किया है। लाइट सी फीलिंग आए, अच्छी सी फीलिंग आए। ये है इनकी पूरब की तरफ खिड़की बढ़िया सी, जहाँ से अच्छी सी सुबह सनलाइट रूम में आती है। ये है हमारी औलाद। अब ये वाला इन्होंने बाथरूम जो बना रखा है, ये अपने बेडरूम के साथ अटैच बना रखा है। ये इनके बाथरूम का कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। तो सुबह जैसे बुआ तो नाश्ता बना रहे थे और बाकी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। बाकी हमारे बुआ जी बहुत चकाचक रखते हैं अपने घर को, लेकिन अभी इन्हें सुबह काम था, तो थोड़ी सी चीज़ें बिखरी हुई थी। इन्हें खुद भी और लग रहा था कि ऐसे मत बना अभी वीडियो, क्योंकि सारा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई ना, इतना लोग समझते ही है कि सुबह बहुत काम होता है और सुबह अस्त व्यस्त हो ही जाता है। ये है इनका दूसरा बाथरूम, जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। 2 बाथरूम है, एक इनके बेडरूम के साथ अटैच है, एक है कॉमन बाथरूम। तो ये वाला इनका कॉमन बाथरूम है और जो दूसरा था वो बेडरूम के साथ अटैच है। बेडरूम और रूम, किचन, बाकी का टूर तो हो गया। अब ले चलते हैं आपको इस घर की एक खास चीज़ की तरफ, खास चीज़ को दिखाने। ये हम किचन से बाहर आए। किचन से बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा है। किचन से बाहर आते ही ये पीछे वाली बालकनी है, पीछे वाला बरामदा है, जो इस तरह से है और साइड में लगा हुआ है तुलसी माता का पौधा, जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप ना बहुत कुछ, अगर आप घर बनाने का सोच रहे हो ना, तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। तो इस घर की जो मुझे सबसे प्यारी बात लगती है, वो लगता है ये किचन गार्डन। घर आप भी बना सकते हो। बहुत सारे लोग घर बनाते हैं शहरों में, जैसे ये घर भी बना है पोंटा में। लेकिन हमारी ये बात होती है कि जब भी हम प्लॉट लेते तो हम पूरा पूरा उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन मामू ने जितने एक जगह पे पूरा घर बनेगा ना, उतनी जगह पे ये किचन गार्डन अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। ये देखो, वहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी है, अपना सर्दी का इंतज़ाम। ये बाहर सर्दियों में आराम से मतलब वहाँ पे आग जलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा किचन गार्डन है। देखो कितना अच्छे से इन्होंने इसको डेकोरेट कर रखा है। क्योंकि अगर हम ही भी होते ना, जैसे पहाड़ी सोचते कि चलो पूरा ही किचन गार्डन बन जाएगा, लेकिन इन्होंने इधर को सब्जी लगाई है, राइट लेफ्ट दोनों साइड लगाई है, और बीच में ये रास्ता छोड़ा है वॉक करने के लिए। ये पीछे वाली साइड है इनके घर की,
जो बहुत लाजवाब दिखाई दे रही है। लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि इसकी एक सबसे खास बात, देखो इधर को भी गार्डन, इधर को भी किचन गार्डन, बीच में रास्ता वॉक करने के लिए। तो जैसे गर्मियाँ होती, ज़्यादा तो गर्मी होती है पोंटा में, तो वाह, अपने घर से बाहर निकलो, कहीं दूर सैर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत गार्डन जब अपने घर पे किसी ने बनाया हो ना, तो मुझे दूसरी खास बात इस घर की ये लगती है कि घर तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन सब लोग जगह को कवर करते हैं। या तो फिर वो लोग नहीं करते जो एक खेत ले लेते हैं या एक बीघा ही ले लेते हैं पूरा, जो बहुत पैसे वाले होते हैं। लेकिन मेरे मामू तो बेचारे एक टीचर होते हुए भी, और इनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब भी इन्होंने इतना सुंदर किचन गार्डन छोड़ा है अपने घर के पास। देख सकते हो आप, कितना लाजवाब है। मतलब दिल खुश हो जाता है कि घर से बाहर निकलो और वाह, सैर करने के लिए किचन गार्डन। और बच्चों के लिए देखो, वहाँ पे साइकिल खड़ी है, और साइकिल चलाने के लिए अंदर तो है ही घर के चारों तरफ बरामदे, लेकिन बाहर भी ये जो एक किचन गार्डन है, वाह, ये देखिए आप, यहाँ से पूरा व्यू है इस किचन गार्डन का। आपको ये किचन गार्डन कैसा लगा हमारे बुआ जी और मामा जी का, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब ले चलते हैं आपको इस घर के दूसरे पड़ाव की तरफ, मतलब दूसरी मंजिल पे ले चलते हैं। ये आप देख सकते हो, घर के चारों तरफ कितना खुला खुला सा बरामदा है। मतलब यहाँ पे 3 साइड तो बरामदा छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन चौथी साइड इन्होंने इतना खुला बरामदा छोड़ रखा है। ये इनके मेन गेट के साथ दूसरा छोटा वाला गेट है। अगर आप अपने घर को डिज़ाइन करना चाहते हो तो इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हो। हमारे मामा जी जा रहे हैं ड्यूटी, बुआ जी इनको बाय कहने के लिए बाहर आए हैं। वैसे ये बहुत लवली कपल, रोमांटिक कपल है, ये क्यूट कपल है। अब चलते हैं इनके सेकंड फ्लोर की तरफ, जिस फ्लोर पे जाने के लिए इतना मनमोहक, इतना सुंदर रास्ता है। मतलब बंदा अगर कोई किराएदार भी है ना, तो व्यू देखते देखते जाएगा, सीढ़ियाँ ऐसे नहीं चढ़ेगा, चलो बोरिंग बोरिंग सी सीढ़ियाँ, बढ़िया से मज़े नज़ारे देख के सीढ़ियाँ चढ़ता जाएगा। अब चलते हैं इनके सेकंड फ्लोर की तरफ। इन्होंने अपने लिए नीचे वाला फ्लोर रखा है, उसके ऊपर 2 फ्लोर किराए पे है। ये आप देख सकते हो, इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है अपने किराएदार के लिए। ये है यहाँ पे 3 कमरे, शायद 3 कमरे, ये 2 रूम सेट है। तो ये है इस तरह के इन्होंने किराएदार के लिए बनाया। आगे बनाई है बहुत बड़ा बरामदा, बनाया है बहुत बड़ा बरामदा, और छोड़ रखी है 3 तरफ बालकनी, ये आप देख सकते हो। और बाहर लगाया हुआ इस तरह से ताज़े पानी के लिए नलका। यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है बाहर का व्यू। अब देख लेते हैं कि किराएदार के लिए किस तरह से छोड़ी गई है बालकनियाँ। लो जी, ये है किराएदार की खुली खुली सी बालकनियाँ, जिसका इतना सुंदर डिज़ाइन है। तो मतलब ये है कि अगर जैसे किराएदार कभी कोई भी रहता है तो उनको इशू रहता है कि हाँ भाई बाहर बालकनी हो, सुंदर व्यूज़ दिखे, तो यहाँ पे आपको सब अवेलेबल मिलेगा। जब यहाँ पे रूम खाली हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपने किसी ने भी किराएदार रहना है मिशन स्कूल के साथ वाले घर पे, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। अब चलते हैं ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ। 3rd फ्लोर से दिखाते हैं आपको बाहर के सुंदर से नज़ारे। जैसा 2nd फ्लोर है वैसा ही 3rd फ्लोर बनाया गया है। किराएदार में किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, नीचे वालों का ज़्यादा अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं है। तो ये देख सकते हो आप, ये है जी बालकनी। या 3rd फ्लोर से तो नज़ारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं भाई। ये है स्कूल का नज़ारा, और ये है 3rd फ्लोर वालों की बालकनी। भी देख लेते हैं कि कैसी है, ये वाले किराएदार भी खुश है कि नहीं है। लो जी, ये है 3rd फ्लोर वाले किराएदार की सुंदर सी बालकनी, जो कि बहुत लाजवाब लग रही है। यार ये सामने वाला घर ना, सुंदर चीज़ को तो कैप्चर करना चाहिए, जिसका भी है ना बड़ा सुंदर है। सामने वाला घर भी वही बड़ा सुंदर है, देख सकते हो ना आप, वाह लाजवाब घर है, जिसका दिल से ना एक आवाज़ निकल रही है कि ये किसी पहाड़ी का ही होगा। तो ये है पीछे वाले साइड एक सिंगल रूम है ये वहाँ पे किराएदार के लिए। और अब आपको यहाँ से दिखाते हैं अपने किचन गार्डन का नज़ारा। वहाँ पे नीचे बुआ ने अपने पाइपों का इंतज़ाम कर दिया है सब्जियों की सिंचाई करने के लिए। ये थी जी 3rd फ्लोर की बालकनी, लेकिन इस घर से भी नज़रें हट ही नहीं रही थी। देख लो यार, सुंदर घर है ना, कमेंट कर दो आप भी। तो अब चलते हैं टेरिस पे। ये हमारे 3 मंजिल का जो वो है ना टूर, वो कंप्लीट हो गया है। बताओ यार आपको कैसा लगा। लेकिन टेरेस पे ना मेरे मामू ने एक ख़ास बात रखी है, जो और इस घर की एक ख़ास बात है, जो बहुत कम लोग सोच पाते हैं।
क्या आप गेस कर सकते हो वो खास बात क्या है? देखिए यहाँ से तो यार ये मिशन स्कूल और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लो मिशन स्कूल के दर्शन भी कर लो, जो अभी अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाहते हैं ना, इतना अच्छा है भाई, नीट एंड क्लीन मिशन स्कूल। तो ये है मेरे मामू का टेरेस, और यहाँ ये है एक टेरेस पे दूसरा टेरेस, इतना सुंदर सा। मतलब ये जो छोटे वाला टेरेस है ना ऊपर, यहाँ पे मामू, और जब गर्मियाँ जैसे अभी आएगी ना, तो मामू का प्लान है कि हम वहाँ पे हट सा बनाएंगे बैठने के लिए गर्मियों में। तो फिर शाम को वहीं पे बैठा करेंगे, शाम के टाइम गर्मियों में अच्छा लगता है। तो ये जो वो है ना तीसरी यूनिक बात इस घर की, तीसरी चौथी जितनी भी है, ये है कि जो इन्होंने ऊपर टेरिस पे भी एक कमरा बना रखा है हमारे जीनियस के लिए। मेरे मामू का बेटा है दूसरे नंबर का, मेरे मामू के 3 बेटे हैं, एक बेटी है। तो ये है मेरे मामू का पुत्र, जो जिसके लिए ये कमरा बनाया गया है। ये देख सकते हो यहाँ पे इसका ताम झाम लगा हुआ है, सेटअप पूरा है पढ़ने का। तो इसके लिए ये रूम बनाया, क्योंकि इससे पहले से ही थोड़ा सा एकांत पसंद है, रात को भी ये ज़्यादा लाइब्रेरी में ही रहता था। तो अब मामू ने इसके लिए घर पे ही ऐसा सेटअप बना रखा है, एक तो टेरेस पे, और ऊपर से टेरेस पे भी कमरा अकेला, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं, शोर शराबा नहीं, और बिल्कुल लाइट सा कलर करवा रखा है इसके रूम में, जो पहले ही वाइब दे रहा है पढ़ने वाली। तो जैसे इसके कोई दोस्त भी आते हैं ना, तो इसके लिए ये रूम पहले बना रखा है कि ये देखो गद्दे जो साइड में लगे हुए हैं ना, तो नीचे ना 2 बंदे सो सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल खुली सी जगह है। और अगर दरवाज़ा बंद कर देंगे ना, तो वहाँ पे जहाँ पे टेबल फैन लगा है ना, वहाँ पे भी एक बंदा आराम से सो सकता है। तो मामा का ये जो खुरापाती दिमाग है ना, अगर तो मैं मतलब कभी भी कोई मुझसे सजेशन लेगा कि घर कैसा बनाना है, तो मैं बोलूँगी कि घर के साथ साथ टेरिस पे ना एक कमरा तो बना ही देना, क्योंकि जगह तो होती है। नक्शा तो 3 मंजिल का पास होता है, लेकिन चौथी मंजिल में टेरिस का नक्शा भी आ जाएगा, और उसमें एक लाजवाब सा कमरा भी आ जाएगा। देख लो भाई। अब चलते हैं मामू के छोटे वाले टेरिस पे, जहाँ पे उनका अपनी बेगम के साथ, ये देखो यहाँ से गार्डन कितना सुंदर दिख रहा है। अब चलते हैं मामू के छोटे वाले टेरिस पे। यार ये व्यू भी यहाँ से अच्छा दिख रहा है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ से नज़ारा? वाह। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हो तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ले सकते हो, ब्रांड का ब्रांड, सुकून का सुकून। वाह कितना शांति वाला वातावरण है ना आसपास, सच में। और ये घर, वाह जिसका भी है, बहुत सुंदर है। अब चलते हैं ऊपर, यार 2-3 बार बोलती है और चल रही ही नहीं है। चलो चल ही पड़ते हैं अपने छोटे से गार्डन को देखने के बाद, चल ही पड़ते हैं छोटे से टेरेस पे। ये नीचे वाला टेरेस था, अब चलते हैं ऊपर वाले टेरेस पे। यहाँ पर बनाया हुआ है मामू ने पानी की टंकियों के लिए स्टोरेज, और साइड में है काफ़ी सारी जगह बैठने के लिए। और यार चौथा फ्लोर मान के चलो, यहाँ से तो क्या व्यूज़ आ रहे हैं, क्या व्यूज़ आ रहे हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के। मज़े ही मज़े भाई, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा था, मन कर रहा था कि थोड़ी देर और यहाँ पर बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे अभी अपना ब्लॉग भी ख़त्म करना था। यार सच में इन फ्यूचर ना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का प्लान बनाया जा सकता है घूमने के लिए भी। मतलब आओ मार्केट से सुकून की तरफ, मतलब मार्केट से चलते चलते आओ, कॉलोनी नज़दीकी तो है, नज़दीकी तो है। और ऐसा नज़ारा देखो यार, मिशन स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा है ना पीछे को, यार काफ़ी सुंदर ग्राउंड है इनका, मैंने तो आज देखा। अब चलते हैं होम टूर कंप्लीट होने के बाद वापस नीचे, कि हमें देर भी हो रही है, मुझे मासी के साथ मार्केट भी जाना है और अपनी माता जी के पास भी जाना है भाई। बाकी तो छोड़ो, इस जो ये छोटा सा कमरा है ना टेरिस पे, छोटा सा कमरा, इसके पीछे भी मामू ने बालकनी बना रखी है भाई। कितनी तो बालकनियाँ बना रखी, खुला खुला सा छोड़ रखा है सारा। अब चलते हैं वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और देखते हैं नीचे खाने में क्या बन रहा है। अब इतनी ज़्यादा भूख भी लग रही है, क्योंकि समय भी हो गया है और हमें निकलना भी है। मुझे मासी के साथ मार्केट जाना है और वहाँ से फिर जाना है अपने मम्मी के घर तारवाला। अब हम चलते हैं नाश्ता करने। यार ये देखो सीढ़ियों के नीचे कितना लाजवाब बना रखा है जूतों के लिए रैक। अब ये देखिए यहाँ से फाइनल लुक मेरे मामू के घर का। इस लाजवाब घर के लिए यार कमेंट्स तो बनते हैं। अगर आप में से कोई भी ये वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपका कमेंट तो बनता ही है कि आपको ये मेरे मामू का लाजवाब सा घर कैसा लगा, जो इतनी सुंदर सी बालकनियों के साथ एक शानदार सा नज़ारा दे रहा है। अब भाई क्या ही बताएं, आपको नए घर बनाने के लिए कितना लाजवाब सा आइडिया मिल गया है। प्लीज़ आप
इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो हम चलते हैं नाश्ते पे। ये है हमारी मासी माँ और ये है यहाँ पे बुआ जी जो मेरी पुत्री को खिला रहे हैं कि कैसे जैसे तैसे मेरी बेटी को चुप करवा रहे हैं। और मेरी बेटी तो फ़ोन में अंदर तक घुस रही है। ये मेरा भाई है, ये है इनकी राजकुमारी जो मेरी बेटी के साथ बातें कर रहे हैं। यहाँ पर बुआ जी हमारे लिए नाश्ता परोसने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू घर मत जा, आज वापस आ जाइयो, तारूवाला मत जा। लेकिन मुझे तारूवाला जाना ही पड़ेगा अपनी माता जी के पास। तो अब ये मामू के घर के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। देखिए जहाँ पे रोड है ना हाउसिंग बोर्ड का, वहाँ से ऐसे दिखता है अंदर डायरेक्ट मेरे मामू का घर। तो हम चल पड़े जी अब तारूवाला की तरफ, नहीं पहले मार्केट की तरफ, वहाँ से तारूवाला की तरफ। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।